7 डे चैलेंज, इन 7 दिनों में बदल दो खुद को। यस माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? खुद पे काम करो और अपनी लाइफ को बदल डालो। अगर लाइफ बदलनी है तो खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको टाटा बिरला जैसी, अंबानी जैसी सक्सेस मांगी है भगवान से, तो उसे हैंडल करने के लायक तो बनना पड़ेगा ना। तो ये बात सच है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करें तो परफेक्ट से कुछ कम भी नहीं हो सकते। हम परफेक्ट नहीं तो यूनिक जरूर बन सकते हैं, और उसके लिए हमें कुछ काम करना होगा, और वो है हमारी आदतों के ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी आदतों के बारे में, जो कि अगर हमने अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है और इनको फॉलो कर ली तो अगले 7 दिनों में डेफिनेटली हमारी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हैं? यदि रेडी हैं तो वीडियो पर एंड तक बने रहें, क्योंकि सातों के साथ जो हैबिट्स मैं जो शेयर करने वाली हूँ आप सभी बहुत इम्पोर्टेंट्स है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट हैबिट, खुद पर काम करो। यस माय डियर फ्रेंड्स, खुद पर काम करने के लिए सबसे जरूरी है कि खुद को पहचानो। आप खुद को पहचानो जैसे आप हो, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, खुद की वैल्यू करो, खुद से प्यार करो। और जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तब तक दूसरे भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। जब आप खुद को पहचानने लगोगे, समझने लगोगे, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सी कमी है, क्या खूबी है। अगर कुछ बुरी आदत है तो उसको चेंज करना है, और जो अच्छी क्वालिटी है उसमें आपको और इम्प्रूव करना है, और नई स्किल्स को लर्न करना है, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओ। आपका जो वर्जन है उसे अपग्रेड करना है। जैसे देखो फ्रेंड्स, फोन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते रहते हैं, उसी तरह टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग हमें खुद को भी अपडेट करना जरूरी है। आपको मास्टर बनना है अपनी फील्ड्स का। अगर आप मास्टर नहीं भी बन पाते हो तो आप उस भीड़ से, उस क्राउड वाली भीड़ से थोड़ा डिफरेंट हो जाओगे। और कहते हैं ना, कोहिनूर हीरा तो कोयले में भी चमकता है। और जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो आप उस क्राउड से बिल्कुल डिफरेंट लगोगे, उस भीड़ से अलग लगोगे। दूसरी आदत, अच्छे दोस्त चुनो, क्योंकि जैसे ही आपकी कंपनी होगी वैसे ही आपके विचार होंगे, और धीरे धीरे वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी। अगर आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपकी कंपनी पॉजिटिव लोगों की है तो डेफिनेटली आपके ऊपर पॉजिटिव दबाव डालेंगे, और यही लोग अगर नेगेटिव है तो आपको भी नेगेटिव बना के ही छोड़ेंगे, आपको लगातार डिमोटिवेट करते रहेंगे। ऐसे दोस्तों को चुनो जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी खुशियों को, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि आपसे जलते हैं, आपसे जेलसी फील करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट हैबिट, कंपैरिजन को खत्म करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, कंपैरिजन एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्चुअल में सभी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इस वर्ड को अभी की अभी खत्म कर दो। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ो, किसी और को तीसरे पर्सन से कंपेयर करना बंद कर दो। ये कंपैरिजन जिस दिन आपकी लाइफ से चला जाएगा ना, आप में बदलाव अपने आप आता चला जाएगा। आप खुद को खुद से कंपेयर करो, ताकि आप अपनी ग्रोथ कर पाओ, जिससे आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी। चौथी इंपॉर्टेंट हैबिट, जिद्दीपन। यस माय फ्रेंड्स, अब ये कहोगे ये कैसी हैबिट? हमने तो बचपन में सुना था अपने पेरेंट्स से, बड़ों से, कि जिद्दी बच्चे अच्छे नहीं होते, बट ये एक्चुअल में चेंज हो चुका है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो खुद को जिद्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिद बुरी नहीं होती, ये अच्छी होती है। लेकिन आपको यहाँ ये देखना होगा कि आप जिद किस चीज़ों के लिए कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको जिद आपके गोल के प्रति, मीन्स आपकी डिजायर में फायर लाने के लिए कह रही हूँ। अपने डिजायर में फायर लेकर आपने जो गोल सेट किए उसके लिए जिद कीजिए। अपने आप को क्लियर कट रखो, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। एक टाइम था जब कोई भी व्यक्ति ये यकीन नहीं करता था कि क्या हम
एरोप्लेन के जरिए हम आसमान में उड़ सकते हैं, पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं? क्या एक दिन फोन हमारे हाथ में हो सकता है, फोन जैसी चीज? सो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। कब तक? जब तक उसे ट्राई नहीं करते। 5वीं इंपॉर्टेंट हैबिट, फेलियर डिफीट नहीं होता। मीन्स ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। हम असफल हुए इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए, नहीं, हम इस बार इस चीज से नहीं हारेंगे। एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक हम करते ही रहेंगे। जितनी बार हम गिरेंगे उतनी बार हम कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे। सो आपको फेलियर से आपको सीखना है कि आपको कहाँ गलती की है आपने, किस तरीके से अपनी गलतियों से आप अपने आप को कुछ सीख सकते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जो गिरते नहीं है ना, वो एक्चुअल में सीखते भी नहीं है। 6ठी इंपॉर्टेंट हैबिट, टाइम को मैनेज करना सीखो। हाँ जी, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो आज के टाइम में सबसे कम है। आज के टाइम में किसी के पास किसी के लिए टाइम है ही नहीं। सो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करना सीखे। जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको पहले कीजिए, और जब आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे तो तब आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा, क्योंकि जो टाइम चला जाता है वो कभी वापस नहीं आएगा। सो अपने टाइम का एक एक सेकंड खुद पर खर्च करो, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। 7th वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। हाँ जी, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, लोगों का दिल जीतना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना। क्या हो अगर आप सफल हो जाओ, आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाए, बट आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का, क्या फ़ायदा ऐसी सक्सेस का? सो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है, और सक्सेस होने के लिए रात दिन काम करने के लिए भी आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहने के लिए ना सिर्फ आपको फिजिकली बल्कि आपको मेंटली भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। सो दोस्तों, ये थे 7 आदतें जो आपको नेक्स्ट 7 दिनों में डेवलप करने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप इन 7 हैबिट्स को 7 दिनों में ही एक साथ इम्प्रूवमेंट कर लो। आपको अचानक से मास्टर नहीं बनना है, आप 1 बाय 1 आप कर सकते हैं। एटलीस्ट आप पहला स्टेप लीजिए, और कहते हैं ना, जो पहला स्टेप होता है वो बहुत मुश्किल होता है, हार्ड होता है, और यदि आप वो पहला स्टेप ले लेते हैं तो आपकी सक्सेस निश्चित है। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपके अंदर ऑलरेडी कौन सी हैबिट थी और किसको आपको चेंज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।